सुखभूषण अंग विराजत चल सुखभूषण अंग विराजत अंग विराजत अंग पे शोभत अंग विराजत अंग पे शोभत चल सुखभूषण अंग विराजत चल सुखभूषण अंग विराजत नहीं छवि उठत आज हरि देखे रंग भगंगा आज हरि देखे रंग में नंगा रंग में नंगा रंग में नंगा रंग में नंगा आज हरि देखे रंग आज हरि देखे रंग भगंगा आज हरि देखे रंग में भगवान के मुख के ऊपर में दही और मक्खन शोभायमान अच्छा लगा। श्री सूरदास कहने लगे केले कति दधि सुता मुखले पने कर केले कति दधि सुता मुखले पने कर केले कति दधि सुता मुखले पने कर मुखले पने कर सूरदास सच्ची जगत आज हरि देखे नंग विनंगा आज हरि देखे भगंगा आज हरि देखे नंग विनंगा आज हरि देखे नंग विनंगा आज हरि देखे नंग विनंगा। इस प्रकार आचार्य स्वरूप राज्य भगवान अनेक अनेक बाले निर्णय करने अब सास क्या करती थी बूढ़ी बूढ़ी अम्मा घर में अपनी पुतों को कहती है बहू आप लोग पुतों बोलते हम बहू बोलते इतना बोलती रही बहू बोले हाँ मैं सत्संग में जा रही हूँ जमुना पे जमुना पे न जाएगी वो नंद भवन में जाएगी कन्हैया के संग खेलती रहती है पूरे दिन और शाम को अपने घर बहू बेचारी सुबह से शाम तक घर का काम करना कभी जमुना पे जल लेके आना फिर घर का गाय माल भोजन पानी लिपाई धुलाई ब्रजमंडल में आज भी जल जो है कुआं से आता है। हम लोगों में जल पीने वाला जल आज मॉडर्न जमाना हो गया तो वाटर फिल्टर का 20 लीटर का कैन घर आ जाता है, लेकिन जो कुछ लोग आज भी वो पानी यूज नहीं करते तो बाहर गांव के बाहर भी कुआं है वहां से लेके आते हैं। ब्रजमंडल में जहां पति पत्नी और गृहस्थी जहां रहना प्रारंभ कर देगा जोड़ा जहां रहना प्रारंभ कर देगा उसके 10 फीट का दायरा मकान के 10 फीट दूर तक पानी खारी हो जाएगा नमकीन हो जाएगा और दूर जाएंगे अमृत निकलेगा। तो सुबह शाम बहू जल लेने के लिए जाती है तो आपस में वार्तालाप होता है पन घट में बोली बहन बोले देखो हमारी सास तो बड़ी चालाक है सत्संग के बहाने से कन्हैया के साथ दिन भर रहे में और हम दर्शन नहीं कर पा रहे ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो हम कन्हैया के दर्शन करें। सबने युति बनाई अपने अपने घर कहीं घर जाए करके काऊ ने 2 मटकियां तोड़ दी काऊ ने 4 तोड़ी काऊ ने 1 तोड़ी काऊ ने 5 तोड़ी अपने अपने घर में सबने मटकी फोड़ फोड़ के रख दी।
शाम को आई सास सत्संग से, सास ने आके देखो कि आज तो तांडव है वो घर में। बोली री बहू, बोले हाँ मैया। बोले जी मटकिया कौन ने फोड़ी है? बोले हमें का पर। अरे तू घर में है तो तू को ना पता तो और कौन भगवान को तो होगी। बोली वो आयो नंद को, हमसे बोलो भाभी माखन दे, हमने माखन दे दियो और लेके पत्थर कटोरी और यूं की तो मटकी में मार दी, फूट गई तो हम क्या करें। और सास मन में सोच रही वो आ कब गए, पूरे दिन तो मैं बाकी संग थी, इसका मतलब बहू झूठ बोल रही। इसका मतलब यह बहू के मन में कन्हैया के दर्शन करने की ये झूठ बोल के मुंह को बता रही है। अब सास अंतर वेदना समझ गई, बोली बहू बेटी अगर मैं जाऊंगी ना तो यशोदा से लड़ाई ज्यादा बढ़ जाए, ऐसा करो तुम शिकायत कर पे जाओ। वो जाना चाहती, सब दुल्हन अपने अपने घर से घूंघट लगा कि मैया यशोदा के दरवाजे पहुंच गई, आवाज लगाई, बोले मैया। मैया निकल के आई, अरे तुमको क्या बात है, कोई कष्ट है का? आप एक साथ इकट्ठी है क्या? यो क्या बात है? बोले पहले जो बता कन्हैया कौन? बोले अंदर है। बोले आवाज लगा के बाहर बाहर। कन्हैया को आवाज लगाई मैया ने, कन्हैया आ रही हो। कन्हैया दौड़ करके आया और दौड़ करके देखा गोपी और एक साथ पीछे पीछे हट करके मैया के पीछे छुपे। अच्छा सुखदेव कहते राजन, जिसके इशारे मात्र से जब ये नेत्र बंद करता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है, सृष्टि में महाप्रलय हो जाती है। और वो ब्रज की गोपियों के भाई से मैया यशोदा के पीछे छुप रहा है। बोली क्या बात कर रही है पता? बोले मैया कन्हैया तू समझा ले। बोले क्यों? बोले जी माखन चोरी करे। बोले बहू तेरी मती मारी गई है, मेरे घर में 9 लाख गैया है तो मैं चोरी करवा, मेरा छोरा तेरे घर में चोरी करे। वो 9 लाख गैया तो कितना मक्खन हो तो बताओ। बोली मैया मक्खन चोरी करे कोई बात नहीं, मक्खन खावे कोई बात नहीं, लेकिन जी खुद ना खावे, जी ग्वाल वालन को खिलावे, कुत्तान को खिलावे, बंदरन को खिलावे और फिर चल मक्खन खा ले कोई बात नहीं, मटकी तो साबुत छोड़ दे, मटकी फोड़ दे। भैया बोली चोरे कन्हैया ये सही कह रही है गोपियां। कन्हैया हंस गए, भैया तू इनकी बात को विश्वास कर रही है, झूठी है। इनको पतियारो करे में तस्करी ऐसा, तू इनको विश्वास कर रही है? ये मोए तस्कर बना रही है, चोर बना रही है, अपने आप को साहूकार बना रही है। इनको पतियारो करे में तस्करी ऐसा और चोर नाम धरो मेरो हो न दिंगी ब्याह। भैया जब मैं यमुना स्नान पर जाऊंगा तो चोर चोर कह के बुला मैं तेरे लाला के नाम को बिगाड़ रही है। गोपियां शिकायत कर दी। बोली नहीं मैया तू यहाँ की बातों में मत आवे, तो हमारी बात सुन। देख अभी 15 दिन पहले पूर्णमासी गई तो पूर्णमासी के दिन हमें करानी सत्यनारायण की पूजा और मैंने बनाई चौकी सत्यनारायण की पूजा के लिए। और यानी 2 कुत्ता के बच्चा स्वान के पिल्ला कुत्ता के बच्चा ले जाके बैठा दिए चौकी पर, कह रहे हो भाभी तेरे भगवान आके दर्शन कर लो। एक सखी बोली मैया तू यहाँ को भरोसा मत करियो, यहाँ के पेट में इतनी लंबी दाढ़ी वालो बाबा जी बैठो। अभी 10 दिन पहले हमारे पति को रहे जन्मदिन और मैं बना रही ब्राह्मण देवता के लिए भोजन की सामग्री और पीड़ा बिछा की बैठे को रसोई के दरवाजे पे बोलो भाभी हमें भोजन कराओ। हम बोली लाला तेरे भैया पंडित जी को बुलावे गए, पंडित जी आएंगे भोजन करेंगे तब हम तो भोजन करा देंगे। हम तो बोलो कि पंडित जी हमसे बड़ो है। अरे पंडित जी भी अगर भोजन करे तो वो हमको पहले खिलावे, बाकी बाद आप भोजन करें। कन्हैया तो सही बोल रहे, लेकिन गोपियां मान कि हाँ कोई तो भगवान, और ये बात सत्य है।
एक बार अगस्त मुनि मैया जसोदा के दरवाजे पे आए। कभी बहुत छोटे घुटवन चलते हैं, बोल नहीं सकते, ज्यादा नहीं बोलते। तो अगस्त मुनि मैया जसोदा को बोले नजरानी मैं भूख लगाई, भोजन करो। बोले महाराज जैसी आपकी इच्छा। मैया जसोदा ने रसोई साफ करी, सामग्री बर्तन साफ करे और श्री अगस्त मुनि को दे दियो। अगस्त मुनि भोजन खा के बैठे। भोजन अपने हाथ से बनायो अगस्त मुनि ने, और खीर इत्यादि बनाई करके और भोजन रसोई अपनी थाली सजाई करके बैठे गए। तुलसी को पत्ता छोड़ दियो, हे मोहन मदन मुरारी आओ भोजन पाओ। नेत्र बंद करके अगस्त मुनि भोग लगा रहे हैं भगवान को। इतने में मोहन असली मोहन मदन मुरारी आगे खीर खान लगे। अगस्त मुनि के नेत्र खोले, चिल्लावे लगे जसोदा देख तेरी लड़का ने, तेरे बेटा ने मेरी खीर झूठी कर दी। अब फिर मैया जसोदा ने बोली बाबा बच्चा है गलती कर ले। फिर रसोई साफ करी, बर्तन साफ करे, बोली फिर बना लो। फिर श्री अगस्त मुनि ने खीर बनाई, पकाई, फिर भोग लगावे बैठे। हे त्रिलोकीनाथ आओ भोजन पाओ। फिर कन्हैया आयो, फिर खीर झूठी। अगस्त मुनि और क्रोध में आ गए, बोले देवी देख फिर यहाँ ने खीर झूठी कर दी। बोले बाबा कोई बात नहीं, बच्चा है मैं आपकी बांध दूंगी। मैया ने पैर में रस्सी बांध के और खाटते बांधियो कन्हैया को, चारपाई पे चौकी पे बांधो। अब फिर अगस्त मुनि खीर बनाए भोजन पाने के लिए। हे त्रिलोकीनाथ, हे गोविंद, हे प्रभु आइए भोजन पाइए। अब त्रिलोकीनाथ बंधे पड़े हो चौकी पे, क्या करें? अब थाली ही त्रिलोकीनाथ ने अपनी तरफ खींच ले। अगस्त मुनि के सामने से पूरा थाली गोविंद के सामने चला गया। अब तो अगस्त मुनि की क्रोध की पार न रहा। बोले देवी देखो कितना दुष्ट है ये, मैं तेरे घर का भोजन नहीं करने वाला। अब मैया जसोदा बोली बाबा एक बात बताओ, अब तक तो ये तुम्हारी थाली के पास जाता तो छुट्टी करता, अब इसके पास थाली किसने रख दिया? अब अगस्त मुनि का ध्यान भंग हुआ। ये वास्तविक बात सही है, तो बना हुआ पड़ा है। जब ध्यान लगाया मैया ने कान पकड़े ले, चोरे तुम माने वो नहीं। बोली जी बुलावे तू रोके। अगस्त मुनि बुलावे कि भोजन पा और तू हमें मारेगा, अब किसको जाए हम बताओ? अगस्त मुनि ने ध्यान लगा के देखो तो वो तो पर ब्रह्म है। अगस्त मुनि से रहा न गया, चरण में गिर गए। भोली भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। गोपी बोली मैया हमारे पीढ़ा बैठाए के बैठो, हमसे बोलो भाभी भोजन करेंगे। हम बोले पंडित जी आएंगे तब देंगे। तो बोले पंडित जी भी तो हमें ये भोजन पवाएगी, पाप है खुद। बोले हाँ दादी के तू तो भगवान है, हमने दिखा दियो या कुछ छरोटा। और हमसे बोलो ठीक है आज देख लेंगे। तो वहां से घर से गुस्सा है कि क्रोध में भाग आए हो। हम रात में दोनों गए सो, रात में पतोना भगवान जाने काखन घर में घुस गो, हमारी चुटिया को लेके पति देव की चुटिया से बांधे आयो। जब सवेरे 4 बजे हम भोरे 4 बजे गैया को धोबे के ताई उठी तो पति देव की चुटिया उखड़ के हमारी चुटिया में लटक रही और हमारी थमर कुटाई चालू है। पति देव ने डंडा से हमारी खबर ले ली सुबह सुबह। और तू को भरोसा नहीं तो देख हमारी पीठ। मैया अनेक अनेक प्रकार से शिकायत गोपियां करी। अरे मैया, हरी मैया, हरी मैया, शिकायत क्या कहूँ नट खटकी गगरिया, गोरी मेरी गगरिया, गोरी मेरी। अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया, कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नट खटकी गगरिया, गोरी मेरी बाबतिया, गोरी मेरी।
अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है, लड़ता है झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया की जिगर मेरी, चुनरिया की जिगर मेरी, दोबारा हाथ घूंघट पट पहनिया, तोरी मेरी आंगनिया, तोरी मेरी। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, बत भटकी भटकिया, तेरी आंगनिया, तेरी मेरी।